जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। हम लोग चर्चा कर रहे हैं मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। क्लास 10th का फिजिक्स का सेकंड चैप्टर है और इस लेसन में आपका आज लास्ट टॉपिक बचा है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश के प्रकीर्णन के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे और उस पर आधारित घटनाएँ। तो अपने को पता होना चाहिए प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है। प्रकीर्णन का मतलब होता है सभी दिशाओं में फैल जाना। प्रकाश एक ऐसे माध्यम से होकर गुजरता है जिसके अंदर मिट्टी के सूक्ष्म कण होते हैं, अन्य पदार्थों के सूक्ष्म कण होते हैं, जिसके कारण क्या होता है प्रकाश सभी दिशाओं में फैल जाता है। प्रकाश की इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन। तो प्रकाश के प्रकीर्णन और उस पर आधारित कौन कौन सी घटना है उसके ऊपर हम लोग क्या कर लेते हैं, आज चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपकी हेडिंग हो गई प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकीर्णन का मतलब क्या हो गया, मैंने आपको परिभाषा तो बता दी। परिभाषा आपकी क्या है, परिभाषा है कि जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरते हैं जिसमें धूल के या अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं, और इनके द्वारा क्या होता है प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित मतलब फैल जाता है। और इस घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं, प्रकीर्णन। मतलब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से होकर गुजरता है जहाँ पर धूल के अन्य पदार्थों के एकदम सूक्ष्म कण होते हैं, और उन सूक्ष्म कणों के कारण क्या होता है प्रकाश सभी दिशाओं में क्या हो जाता है, आपका फैल जाता है। इसे क्या कहते हैं, प्रकाश का आपका प्रकीर्णन कहते हैं। परिभाषा आपको यही लिखनी है। उसके बाद हम बात बता देते हैं आपको इसके प्रकाश के प्रकीर्णन से होने वाली परिघटनाओं के उदाहरण है। भाई कौन कौन सी घटनाएं प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित है। अब क्वेश्चन आता है, एक छोटे क्वेश्चन भी आते हैं आपको, जैसे ऐसे पूछ लेते हैं कि स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखाई देना किस घटना के कारण होता है। वो घटना है आपकी प्रकाश का प्रकीर्णन। एक नंबर का आधे नंबर का क्वेश्चन पूछे तो आपको इतना ही बताना है वो घटना कौन सी प्रकाश के प्रकीर्णन की है। जैसे इस पर आधारित आपकी घटनाओं का उदाहरण कौन सा है, एक तो हो गया स्वच्छ आकाश का नीला दिखाई देना। नीला दिखाई देने का कारण क्या है, प्रकाश का प्रकीर्णन। वही घटना आपकी अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश का रंग आपको पता है कैसे दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। उसका कारण क्या है, प्रकाश का प्रकीर्णन। कैसे है चर्चा करेंगे इन्हीं के ऊपर हम लोग। गहरे समुद्र का जल का रंग होता है, आपको पता है समुद्र और आकाश दोनों का रंग कैसा दिखाई देता है, आपका नीला रंग दिखाई देता है। और सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य का जो रंग है वो रक्तदाब लाल दिखाई देता है। आपको पता है एकदम सूर्य उदय होता है या जब सूर्य अस्त होता है तब सूर्य का रंग आपको कैसे दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है। सूर्य अपने सर के ऊपर होता है तब अपने लाल नहीं दिखाई देता है, वो भी उसका कारण पढ़ेंगे। ये आपकी घटनाएं हैं, ये चारों घटनाएं किसके आधारित हैं, ये आपके प्रकाश के प्रकीर्णन। किस पर आधारित हैं, प्रकाश के प्रकीर्णन। आधे नंबर का क्वेश्चन आए ना भाई, जैसे सूर्योदय या सूर्यास्त के समय में सूर्य का रंग लाल दिखाई देना या रक्तताप दिखाई देना, ये घटना किसकी है, प्रकाश के प्रकीर्णन की है। ये चारों की चारों घटनाएं आपकी किसकी है, प्रकाश के प्रकीर्णन की घटनाएं। तो इन घटनाओं के ऊपर कर लेते हैं चर्चा। उस घटना से पहले अपना एक वर्ड आ रखा है टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव का संबंध अपना इससे ही है, किससे, प्रकाश के प्रकीर्णन से ही। तो इसके ऊपर भी हम लोग पहले थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। टिंडल प्रभाव होता है क्या है, मतलब जो आपके कोलाइडी कण है, जो सूक्ष्म कण होते हैं, कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना को क्या कहते हैं, आपका टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो अभी आपने परिभाषा पढ़ी थी ना कि प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से होकर गुजरता है जिसमें धूल के सूक्ष्म कण या किसी अन्य पदार्थों के सूक्ष्म कण के कारण प्रकाश सभी दिशा में क्या हो जाता है, फैल जाता है। और उन्हीं कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के परिकर्णन की जो परिकर्णन की घटना होती है, परिघटना होती है, उसी को क्या कहते हैं, आपका टिंडल प्रभाव कहते हैं। कोलाइडी कण वो जो धूल के मिट्टी के कण थे, सूक्ष्म कण थे, उन्हीं को कोलाइडी कण बोलते हैं। कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना को क्या कहते हैं, आपका टिंडल प्रभाव कहते हैं। जैसे इसमें आपको मैं उदाहरण बता देता हूँ। जैसे टिंडल प्रभाव के उदाहरण की हम लोग चर्चा कर लेते हैं। एक दो उदाहरण आपको बता देता हूँ, आपने अपने दैनिक जीवन में ये उदाहरण देखे भी होंगे। टिंडल प्रभाव पर आधारित कोई उदाहरण है, जैसे हम बात करते हैं ये उदाहरण, जब धुएं से भरे किसी कमरे में किसी सूक्ष्म छिद्र से कोई पतला प्रकाश किरण पुंज प्रवेश करता है तो इस परिघटना को देखा जा सकता है। मतलब जैसे आपका रूम है, उस रूम में लगभग धुएं से भरा हुआ है, तो उसमें से क्या है, किसी सूक्ष्म छिद्र से यदि पतला प्रकाश किरण पुंज यदि प्रवेश कर रहा है तो आपको वो धुएं के कण या उस धूल के कण, भाई धूल से भरा, धूल होती है, जैसे धूल उड़ती रहती है, ऐसे तो आपने वो धुएं से नहीं भरा होगा, तो भी यदि एक पतला किसी छिद्र से प्रकाश किरण पुंज अपने रूम में प्रवेश कर रहा है किसी अंधेरे कमरे में, तो आपको ये घटना टिंडल प्रभाव वाली घटना आपको दिखाई देगी।
इस परिघटना को क्या किया जा सकता है, देखा जा सकता है भाई, जब धुएं से भरे किसी कमरे, धुएं से भी भरा हो सकता है, अंधेरा कमरा होगा, बंद कमरा, उसमें भी आपकी घटना दिखाई देगी। जब पतला आपका प्रकाश किरण पुंज उसके अंदर प्रवेश करता है तो आप इस परिघटना को देख सकते हैं। या ये कंडीशन हो सकता है जब किसी घने जंगल के वितान से सूर्य का प्रकाश गुजरता है तो टिंडल प्रभाव को क्या कर सके, देखा जा सकता है। अब आपको पता है घना जंगल होता है, जंगल में सूर्य का प्रकाश ऐसे आता नहीं, कहीं कहीं पर ऐसे आपको थोड़ी जगह होती है वहाँ से सूर्य प्रकाश की किरणें गुजरती है, तो हम लोग क्या करते हैं उस किरण पर आप देखना वो धूल के कण आपको ऐसे उड़ते हुए ऐसे नजर आएंगे, वो घटना होती है आपकी टिंडल प्रभाव की। और तीसरी घटना आपकी यह होगी कि जंगल के कुहासे में जल की सूक्ष्म बूंदें प्रकाश का प्रकीर्णन कर देती। ये घटनाएं हैं आपकी टिंडल प्रभाव की। पहली आपकी रूम वाली होगी, दूसरी आपकी किसी जंगल वाली होगी, तीसरी आप जंगल के कुहासे में जल की सूक्ष्म बूंदों का प्रकाश का प्रकीर्णन कर देती है। अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं आपके प्रकाश के प्रकीर्णन से होने वाली परिघटनाओं, और उसमें आपकी पहली घटना थी स्वच्छ आकाश का नीला दिखाई देना। अब देखो छोटा क्वेश्चन आए कि स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखाई देना, उसका कारण क्या होता है भाई। आपसे 2 नंबर का क्वेश्चन आए तो आपको बड़ा लिखना पड़ेगा, आधे नंबर का 1 नंबर का आता है तो सीधा उसमें इतना लिख लेते हैं, स्वच्छ आकाश का नीला रंग दिखाई देना प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना है। किसकी घटना है, प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना है। उसमें इतना लिखोगे तो आपका सही होगा, गलत कोई नहीं करेगा। स्वच्छ आकाश का नीला दिखाई देना कौन सी घटना है, प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना है। लेकिन भाषा क्या लिखेंगे उसमें कि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है, आपका वायु के सूक्ष्म कण लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग, जिसकी तरंग दैर्ध्य छोटी होती है भाई, लाल रंग की तरंग दैर्ध्य आपकी अधिक होती है, नीले रंग की तरंग दैर्ध्य आपकी कम होती है, को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं। और प्रकीर्णित हुआ नीला प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश करता है और हमें आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, आपका नीला दिखाई देता है। कारण क्या है इसमें, कारण आपको इतना ध्यान रखना है आपका कि वायु के जो जब प्रकाश आपका वायुमंडल से होकर गुजरता है ना, तो वायु के जो सूक्ष्म कण होते हैं वो लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं। यहाँ पर प्रकीर्णित नाम लिखना है आपको, प्रकीर्णित करते हैं। और जो आपका प्रकीर्णित हुआ जो नीला प्रकाश है वो हमारे नेत्रों में प्रवेश करता है, इसी कारण अपने को क्या करता है, आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, नीला। अब तरंग दैर्ध्य की बात करें, तरंग दैर्ध्य आपकी लाल रंग की सबसे अधिक होती है, जो आपका बैंगनी रंग होता है उसकी सबसे क्या होती है, कम होती है। तो ये आपको भाषा लिखनी है, स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखाई देना। मेन घटना तो प्रकाश के प्रकीर्णन की है। कौन सा रंग प्रकीर्णित होता है आपका, इसके अंदर नीला रंग होता है, ठीक है, उसी कारण दिखाई देगा आपको। ये लो, दूसरा है आपका दूसरा आपका क्या है, अंतरिक्ष यात्रियों को थोड़ा बाद में पढ़ देंगे। अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश का रंग काला दिखाई देता है। ये की भी घटना किसकी है, प्रकाश के प्रकीर्णन की है। भाषा क्या लिखनी है आपको, 2 नंबर का क्वेश्चन पूछे तो आपको भाषा यह लिखनी है कि जहाँ वायुमंडल नहीं, पहली बात जहाँ वायुमंडल नहीं वहाँ कण नहीं भाई, जहाँ वायुमंडल नहीं होगा वहाँ कण नहीं होगा, और जहाँ कण नहीं वहाँ प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं। ये लाइन तो आपको सेट बैठती है कि जहाँ वायुमंडल नहीं वहाँ कण नहीं, और जहाँ कण नहीं वहाँ प्रकीर्णन नहीं। कण नहीं होंगे प्रकीर्णन की घटना नहीं होगी, क्योंकि प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना तो कणों के ऊपर ही निर्भर है, सूक्ष्म कणों के ऊपर ही। अब हम आगे इसमें लिखेंगे भाई जहाँ आपका कण नहीं वहाँ वायुमंडल नहीं, और भाषा आपकी क्या होगी कि जहाँ वायुमंडल नहीं वहाँ कण नहीं, और जहाँ कण नहीं वहाँ आपका प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं। और यदि हमारी पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता तो कोई प्रकीर्णन नहीं हो पाता भाई, वायुमंडल नहीं होता प्रकीर्णन नहीं हो पाता, क्योंकि कण नहीं होते, और तब पृथ्वी से भी आकाश अपने को कैसा प्रतीत होता, काला प्रतीत होता, क्योंकि पृथ्वी को वायुमंडल है, इसलिए अपने को आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। और अत्यधिक ऊंचाई पर वायुमंडल नहीं होने के कारण प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है। जहाँ प्रकीर्णन नहीं होता वहाँ प्रकाश का मार्ग नहीं दिखाई देता, और इसी वजह से अपने को जो अंतरिक्ष में आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। यही कारण है कि अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। अंतरिक्ष में आपका वायुमंडल नहीं, वायुमंडल में नहीं का मतलब कण नहीं, कण नहीं प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं। मेन बात आपका यही है, यदि पृथ्वी पर भी आपका वायुमंडल नहीं होता
तो अंतरिक्ष अपनी आकाश का रंग काला दिखाई देता है, लेकिन पृथ्वी पर तो वायुमंडल है, आकाश का रंग अपने को नीला दिखाई दे रहा है। अंतरिक्ष से देखने पर अपने को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। क्यों? वायुमंडल नहीं तो कण नहीं तो प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं। तीसरा पॉइंट, गहरे समुद्र का जल का रंग नीला दिखाई देना। ये भी घटना किसकी है? प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना है। भाषा क्या लिखनी? ये देखो कि जब सूर्य का प्रकाश समुद्र के तल पर पड़ता है, पानी पर पड़ेगा समुद्र के, तो समुद्र का जल नीले रंग की अपेक्षा लाल, पीला और नारंगी आदि रंगों को अधिक तेजी से क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है, अर्थात नीले रंग का प्रकीर्णन हो जाता है। और यही कारण है कि समुद्र का जल का जो रंग है अपने को कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। जो आपका श्वेत प्रकाश की किरण होती है उसमें 7 रंग होते हैं। जो दूसरे रंग होते हैं जैसे लाल है, पीला है, नारंगी है, उन रंगों को तो क्या कर लेते हैं? समुद्र का जल नीले रंग की अपेक्षा तेजी से अवशोषित कर लेता है और नीले रंग का प्रकीर्णन हो जाता है, जिसके कारण आपको समुद्र का जल का रंग कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। दूसरे रंगों का तो क्या कर लेता है? समुद्र का जल उनको अवशोषित कर लेगा, नीले को नहीं कर पाता है, थोड़ा कम कर पाता है, तो आपका नीला दिखाई देता है। अब चौथी घटना, आपकी लास्ट घटना, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रक्तताप दिखाई देना, भाई लाल रंग का दिखाई देना। उसका कारण क्या है? घटना प्रकाश के प्रकीर्णन की है। भाषा क्या लिखनी? आपके सामने दे रखी है, ये आपको भाषा लिखनी है कि सूर्योदय के समय सूर्य का प्रकाश वायुमंडल की अत्यधिक मोटी परतों से होकर गुजरता है। अब आपको पता है सूर्य पृथ्वी से काफ़ी दूर है, जब पृथ्वी तक आता है तो अत्यधिक मोटी परतों से होकर गुजरता है, जिससे सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाले नीले रंग को अत्यधिक प्रकीर्णन करते हैं। भाई नीले रंग का प्रकीर्णन आपको पता है सबसे अधिक करते हैं, और अधिक तरंग दैर्ध्य वाले रंग का प्रकीर्णन बहुत कम होता है। उसका प्रकीर्णन क्या होता है? बहुत ही कम होता है, जिससे आंख तक केवल लाल रंग ही पहुंचता है। अतः सूर्योदय के समय में सूर्य का आपको कैसा प्रतीत होगा? रक्तताप लाल होगा। भाई नीले रंग का प्रकीर्णन ज़्यादा हो जाएगा और लाल रंग का प्रकीर्णन बहुत कम होता है, और हमारी आंख तक सुबह सुबह जब जो रंग पहुंचता है वो आपका कौन सा पहुंचेगा? लाल रंग पहुंचेगा। इसी कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में सूर्य आपको कैसा दिखाई देता है? रक्तताप। ये घटना किसकी है? ये घटना है आपके प्रकाश के प्रकीर्णन की। प्रकीर्णन की परिभाषा हमने पढ़ ली शुरू में कि प्रकाश एक ऐसे माध्यम से होकर गुजरता है जहाँ पर धूल के या किसी अन्य पदार्थ के सूक्ष्म कण होते हैं जो प्रकाश को सभी दिशाओं में क्या कर देते हैं? फैला देते हैं। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। और ये जो आपकी घटना है, आकाश का रंग नीला दिखाई देना, दूसरे कौन सा घटना थी? अंतरिक्ष में यात्रियों को जो आकाश का रंग होता है कैसा दिखाई देता है? आपको पता ही है, काला दिखाई देता है। और तीसरा भी हमने पढ़ा, समुद्र का जल, आपको गहरे समुद्र का जल नीला दिखाई देना। और चौथा आपका सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय में सूर्य का रक्तताप दिखाई देना। तो ये घटना है आपकी सारी प्रकाश के प्रकीर्णन की। ये अपना लेसन हो गया आज का कंप्लीट। अब जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें हम लोग मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार के अभ्यास के क्वेश्चन आंसर की हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आज का वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।